हेलो फ्रेंड्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -2 + 2 आयोटा इज। सबसे पहले हम फ्रेंड्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट को समझते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट से डिनोट करते हैं, तो हमने ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रा किया है। अज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स ये रियल एक्सिस है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और फ्रेंड्स ये इमेजिनरी एक्सिस है और वाई एक्सिस को हमने इमेजिनरी एक्सिस अज्यूम कर लिया। तो फ्रेंड्स अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर प्लॉट करें, जैसा कि ये पॉइंट है फ्रेंड्स -2 + 2 आयोटा, तो फ्रेंड्स ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और अज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट है -2 2, और कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इस पॉइंट का आर्गुमेंट फाइंड आउट करने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएं तो हमें एक लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होता है, और इस लाइन सेगमेंट को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ओरिजिन से को हम डिनोट करते हैं ओ से, और इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं पी से। तो इस ओपी लाइन सेगमेंट ने रियल एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म किया, इस एंगल को हम फ्रेंड्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस एंगल को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, और इस आर्गुमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं फ्रेंड्स वो है टेंजेंट इनवर्स y/x। यहां से हम इस एंगल थीटा को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में आर्गुमेंट नहीं पूछा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, हमसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है। जैसा कि हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस एंगल को जैसे हमने रियल एक्सिस से इस लाइन सेगमेंट ओपी तक मेजर किया, हम इसको एक और वे से मेजर कर सकते थे कि अगर हम इस रियल एक्सिस से इस एंगल को मेजर करना स्टार्ट करते और हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके और फिर दोबारा हम इस लाइन सेगमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एंगल को मेजर करते, तो इस एंगल को भी हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ही बोलेंगे। तो इस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है फ्रेंड्स वो यूनिक नहीं होता। जैसे अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा है, तो हमने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, तो उस थीटा के अंदर हम 2 पाई को और ऐड करें तो ये भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ही है। तो इस बात का मतलब है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आर्गुमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स उन इनफाइनाइट आर्गुमेंट में से प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन सा होगा? तो उन आर्गुमेंट्स में से प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम उस आर्गुमेंट को बोलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, और कंडीशन है फ्रेंड्स थीटा < पाई ग्रेटर पाई। अगर आर्गुमेंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे तो हम उस एंगल को कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट किस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, अब हम उस फार्मूले को डिस्कस करते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम फ्रेंड्स टेंजेंट इनवर्स मोड y/x पहले इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम किसको, इस थीटा को कैलकुलेट करेंगे जो कि है टेंजेंट इनवर्स मोड y/x। आर्गुमेंट में हमने इस मोड को कंसीडर नहीं किया था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट करते वक्त हमने इस मोड को कंसीडर किया है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस थीटा को कैलकुलेट करेंगे। इस थीटा को कैलकुलेट करने के बाद हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फ्रेंड्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने फ्रेंड्स इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया है कि जो -2 + 2 आयोटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा फ्रेंड्स वो होगा पाई - थीटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है
तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा फ्रेंड्स वो होगा पाई माइनस थीटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता वो फ्रेंड्स थीटा के ही इक्वल होता, जो हमने यहां से कैलकुलेट किया है। सेकंड में अगर लाई करेगा तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा फ्रेंड्स वो होगा पाई माइनस थीटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है फ्रेंड्स वो होगा थीटा माइनस पाई। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा फ्रेंड्स माइनस थीटा। तो हमें इन पॉइंट को माइंड में रखना है जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना हो। जैसा कि हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में -2 + 2 आयोटा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना था, तो सबसे पहले हम थीटा को फाइंड आउट करते हैं। थीटा होगा फ्रेंड्स थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स मोड y बाय x। मोड y बाय x होगा फ्रेंड्स 2/2 और जो कि होगा 1। तो यहां से थीटा कैलकुलेट होता है 45 डिग्री, जो कि है फ्रेंड्स π/4। और जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा फ्रेंड्स पाई माइनस थीटा। तो हम पाई में से π/4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, पाई माइनस π/4 होगा फ्रेंड्स 3π/4। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आप इस मल्टीपल चॉइस के कोरस्पॉन्डिंग -2 - 2 आयोटा, 2 + 2 आयोटा और 2 - 2 आयोटा इन कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस फार्मूले से जरूर फाइंड आउट करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा इज। हमें फ्रेंड्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करने का मतलब है, जैसे अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करें तो मान लेते हैं फ्रेंड्स 2 और 3 पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। और अगर हमें इस पॉइंट का मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो मॉडुलस फाइंड आउट करने का मतलब है फ्रेंड्स इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को अगर फाइंड आउट करना हो तो सिंपल सा फार्मूला है कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम x + आयोटा y से डिनोट करते हैं और z का अगर मॉडुलस कैलकुलेट करना हो, मॉडुलस की नोटेशन होती है फ्रेंड्स z मॉडुलस, और ये कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स x² + y² सारे का स्क्वायर रूट। तो हम देख सकते हैं जो मॉडुलस है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो सी और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर विच इज 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में से हमें 3 ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं z - z कंजुगेट, z + z कंजुगेट इन क्वांटिटीज को कैलकुलेट किया गया है। तो हम सबसे पहले z + z कंजुगेट को कैलकुलेट करते हैं। अज्यूम करते हैं z है फ्रेंड्स x + आयोटा y और z कंजुगेट होगा फ्रेंड्स x - आयोटा y। कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें z कंजुगेट फाइंड आउट करना हो तो हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहां से z + z आयोटा कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स, आयोटा y से आयोटा y कैंसिल आउट हो जाता है 2x। तो यहां से z + z कंजुगेट फ्रेंड्स कैलकुलेट हुआ 2x और यहां से जो x की वैल्यू होगी वो होगी z + z कंजुगेट बाय 2। और फ्रेंड्स हम x को ही कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोलते हैं और रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं रियल z से, और y को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट और इसको हम डिनोट करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो जो रियल पार्ट ऑफ z है फ्रेंड्स वो है z + z कंजुगेट बाय 2। रियल पार्ट ऑफ z z - z कंजुगेट बाय 2 ये फॉल्स है। z + z बाय 2 इज इक्वल टू माइनस रियल z, ये भी फॉल्स है। तो अब 2 ऑप्शन रहते हैं फ्रेंड्स z - z कंजुगेट के कोरस्पॉन्डिंग। तो हम z - z कंजुगेट को कैलकुलेट करते हैं। z - z कंजुगेट तो x + आयोटा y माइनस x + आयोटा y। तो यहां से x से x कैंसिल आउट हो जाता है फ्रेंड्स, हमें ऑब्टेन होगा 2 आयोटा y। तो यहां से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z - z कंजुगेट बाय 2 आयोटा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी। तो हमें इन पॉइंट्स को माइंड में जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 + आयोटा इज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। z को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए फ्रेंड्स r × e⁻⁴ आयोटा थीटा, जहां पर जो r है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है और जो थीटा है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए हमें आर्गुमेंट को कैलकुलेट करना होगा और मॉडुलस को कैलकुलेट करना होगा। मॉडुलस को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं। आर्गुमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि हमने
फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हमें थीटा फाइंड आउट करना होगा जो कि होगा टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। यहां पर फार्मूला फ्रेंड्स हमने आर्गुमेंट का यूज किया है टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट करते वक्त हम थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स मोड y बाय एक्स इसको यूज कर रहे थे। हमें इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को यूज करते वक्त हम y बाय एक्स का मॉडुलस कंसीडर कर रहे हैं और सिंपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट करते वक्त हम केवल y बाय एक्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां से जो r है फ्रेंड्स, जो कि मॉडुलस है, वो हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट रूट 2। तो जो ऑप्शन सी और डी है वो तो एलिमिनेट ही हो जाते हैं फ्रेंड्स। और थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। y है फ्रेंड्स 1 और x है 1, तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो कि होगा पाई बाय 4। तो फ्रेंड्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो है रूट 2 e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज हैविंग रेडियस r। कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी सर्कल का रेडियस r हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि हम फ्रेंड्स ज्योमेट्री में सर्कल की इक्वेशन को पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस d इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सर्कल की इक्वेशन क्या है, जो फ्रेंड्स जो इक्वेशन है वो है ऑप्शन बी, z माइनस जेड मॉडुलस इक्वल टू r। और ये r डिनोट करता है सर्कल का रेडियस और z डिनोट करता है सर्कल का सेंटर। तो जब फ्रेंड्स हम z को पुट करेंगे x प्लस आयोटा y और z नोट जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, इन सभी की वैल्यू को पुट करेंगे और इस मॉडुलस को अगर ओपन करेंगे हमें इसी तरीके की इक्वेशन ऑब्टेन होगी। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो सर्कल की इक्वेशन होती है फ्रेंड्स वो होती है z माइनस जेड नोट मॉडुलस इक्वल टू r। और ये z नोट सर्कल का सेंटर होता है और r फ्रेंड्स सर्कल का रेडियस होता है। कुछ और इक्वेशंस हम सर्कल की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं, हम उन इक्वेशन को और इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फ्रेंड्स वो है जेड जेड कंजुगेट प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट इंटू जेड प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से हम देख सकते हैं ए और बी नंबर यूज हुए, जहां पर जो ए है फ्रेंड्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और जो बी है फ्रेंड्स वो एक रियल नंबर होगा। तो इस तरीके की जो इक्वेशन है वो सर्कल को डिनोट करती है। और लाइन की इक्वेशन को और हम डिस्कस करते हैं। अगर हम सर्कल की इक्वेशन से जेड जेड कंजुगेट की टर्म को अगर हटा देते हैं तो ए जेड कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस बी इक्वल टू 0, ये फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी लाइन की जनरल इक्वेशन होती है, जहां पर जो ए है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और बी है फ्रेंड्स वो एक रियल नंबर है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व किया। फ्रेंड्स आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट के कंसेप्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से प्रिपेयर करें और इन सर्कल की इक्वेशन को आप माइंड में जरूर रखें, ताकि हम इन इक्वेशंस को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करते वक्त इन इक्वेशंस को हम यूज कर सके। थैंक यू।